दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा देने वाले, अपने पेशे को गिरवी रख देने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों की बेशर्मी का आलम क्या है, इसकी आज आपको मैं जीती जागती तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब जब सरकार पर सवाल उठा है, जब जब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया भर में भद्द पिटवाई है उनके चेलों ने मिल करके, और उस भद्द पिटवाने पर जब जब सवाल उठे हैं तब तब लोहा बर्छी भाला लेकर के ट्विटर पर तैनात नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया की सेना आकर के खड़ी हो गई है उनको बचाने के लिए। और आज उन्हीं एक तरीके से रणबांकुरों में से दो की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री को जैसे ही बेनकाब किया जाता है, फरेब की फैक्ट्री को जैसे ही बेनकाब किया जाता है, वैसे गोदी मीडिया के एंकर और एंकराएं सीना चौड़ा करके ट्विटर पर लड़ने भिड़ने की मुद्रा में आ जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है इस बात का कि कैसे सवाल करने पर पहले ट्वीट डिलीट किया गया, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस देश की विपक्षी पार्टी को गद्दार पार्टी, देशद्रोही पार्टी, एंटी नेशनल पार्टी करार दे दिया गया। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं और साथ में शंकराचार्य से पंगा लेकर के योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बुरा फंस गए हैं, इस पर भी दो खबरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी का यह ट्वीट आपके सामने। इस ट्वीट का एक एक हिस्सा बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक थी कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा। कांग्रेस कैसे फैक्शन हुए थे उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहां पर इस मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस आई शब्द का इस्तेमाल चित्रा त्रिपाठी ने क्यों किया, अब ये चित्रा त्रिपाठी ना बताएंगी और ना कोई इस तरीके से इसको कोरिलेट कर पाएगा। तो इन्होंने लिखा कि एक थी कांग्रेस आई, एक थी कांग्रेस एआई लिखा और आगे लिखा एंटी इंडिया, यानी कि भारत के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ, यानी कि गद्दार पार्टी। यह तमगा चित्रा त्रिपाठी ने दिया है इस देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर। मुंह खोल दो, मुंह से चाहे जो निकल जाए, क्योंकि सरकार आका की है। और आज मैं उस टूल किट का भी खुलासा करूंगा कि कैसे सब एक ही शब्दों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों रूबिका को भी अभी दिखाऊंगा। इन्होंने लिखा कि जब पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल लीडरशिप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विजन की तारीफ कर रही है, ठीक उसी समय भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी देश की छवि धूमिल करने में लग गई। नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग किया। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस बेशर्मी, जहालत का प्रदर्शन किया, वो राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया। देखो, दो तीन शब्द मैं आपको कह रहा हूं कि याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसी को लेकर के काउंटर है आगे, उस पर भी बात करेंगे। जहालत, बेशर्मी, एंटी इंडिया और राष्ट्रीय शर्म, ये चार शब्द याद रखिएगा। दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन का रोल निभाने की बजाय फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगी। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण बदनामी और अब यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न प्रदर्शन। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर एआई समिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची गई? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली ताकतें कौन है? नमक खा करके देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली ताकतें कौन हैं? उनका चेहरा बेनकाब हो, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो। नंगेपन का नाच, ये भी आप थोड़ा सा शब्द
ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इस पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए, अब मैं आपको चित्रा त्रिपाठी के बाद रूबिका लियाकत का भी ट्वीट दिखा। देखिए, मोहब्बत की दुकान पर नफरत का नंगा नाच। यहां भी नंगा नाच है, उधर भी नंगेपन का नाच है। और हो सकता कुछ और गोदी पत्रकारों से के ट्वीट अगर देखेंगे जो वहां से आते हैं बन बना करके, तो यहां पर हो सकता बताया गया हो कि एक शब्द रखना है, नंगा नाच, तो उसको चाहे नंगेपन का नाच लिखो, चाहे नंगा नाच लिखो। तो ये जो शब्द है, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये दोनों महान एंकराएं, इनके पास शब्दों की इतनी भारी भरकम कमी है कि हो सकता है कि चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट का इन्होंने कॉपी कर लिया हो या इन्होंने चित्रा त्रिपाठी का चित्रा त्रिपाठी ने इनका कॉपी किया हो। मतलब शब्दों का दिवालियापन हो सकता है पहली चीज, या फिर जिस फैक्ट्री से ये नैरेटिव गढ़ा गया, हो सकता है उस फैक्ट्री में इस शब्द को बोल्ड में लिखा गया हो, ये भी हो सकता है। दो ही बातें हो सकती है, इसके अलावा और तीसरी बात क्या हो सकती है? अगर कोई हो सकती तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। तो इन्होंने ये बात लिखी, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए इस पर लोग क्या लिख रहे हैं। रूबिका के ट्वीट पर लिख रहे हैं संदीप सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, लिख रहे हैं कि नफरत का नंगा नाच तो मीडिया वाले रोज प्राइम टाइम में कर ही रहे हैं और जो यूथ कांग्रेस ने किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन यही नंगा नाच, यही इसी नंगेपन का नाच जो दोनों शब्द रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी ने लिखे हैं, यही नंगा नाच जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तब भाजपाइयों ने किया था, वो भी राष्ट्रीय शर्म का विषय बना था। चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को यह बात अपने मुंह पर एक तरीके से कहने से पहले समझ लेनी चाहिए। देखिए, मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, लिख रहे हैं कि आज भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई, इसे भाजपा विरोधी बता रहे, इसे भाजपा देश विरोधी बता रही है। लेकिन 2020 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, विश्व के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में मौजूद थे। तब भाजपा ने देश भर में आंदोलन किए, तब देश की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं थी, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। अब मीडिया, इन गोदी मीडिया के महान एंकराओं से ये पूछ लेना चाहिए कि अगर वो ये देशद्रोह है, अगर ये एंटी इंडिया है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में किया था वो क्या था? और अगर ये लोग नहीं बताते हैं तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों का स्तर क्या है और जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो कहां से लिखा जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट पर जाकिर अली देखिए क्या लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया का हिस्सा चित्रा त्रिपाठी देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बता रही हैं, यानी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। चित्रा के मुताबिक जो सत्ता के तलवे चाटेगा वो राष्ट्रवादी, जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद का मुंह काला कर चुके हैं, बस मेकअप की आड़ में छुपा कर चल रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को टैग करके ये करारा तमाचा जो है जाकिर अली त्यागी ने जड़ा है। लेकिन उससे पहले चित्रा त्रिपाठी की बेशर्मी का आलम देखिए कि एक ट्वीट किया गलगोटिया के खिलाफ और वो भी इन्होंने ट्वीट कर दिया। इनके रीढ़ की मजबूती आप सिर्फ इस बात से देखिए कि ये पत्रकार दरअसल अमीबाई रीढ़ के पत्रकार जो हैं, इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन्होंने ये ट्वीट किया था, जिस भारत की यूनिवर्सिटी ने चाइना का सामान अपना बताकर के एआई समिट में देश का मजाक बनाया, तत्काल प्रभाव से उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन लोगों के घटिया आचरण से देश की छवि धूमिल हो रही है। जब इतना झूठ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो ये बच्चों को कैंपस में क्या पढ़ाते होंगे? ये ट्वीट चित्रा त्रिपाठी ने किया और डिलीट कर दिया और लोग पूछ रहे हैं कि दीदी ये ट्वीट डिलीट क्यों किया? अब जो है ममता राजगर ने ये ट्वीट पूछा है कि ये ट्वीट जो है आपने क्यों डिलीट कर दिया? तमाम सारे लोग ये पूछ रहे हैं चित्रा त्रिपाठी से, लेकिन अब इस पर जवाब क्यों देंगे? क्योंकि बड़ी पत्रकार फिर बन जाएंगी। अगर जवाब दे देंगी तो फिर क्या ही होगा, क्योंकि सवाल पूछने वाले इनके लिए ट्रोल हो जाते हैं और खुद ट्रोल की भूमिका में आ गई हैं। नंगेपन का नाच, राष्ट्रीय शर्म। अभी मैं बताऊंगा राष्ट्रीय शर्म किसे कहते हैं। अगर ये गोदी मीडिया के पत्रकार ये वीडियो, ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नंगा नाच क्या होता है, राष्ट्रीय शर्म का विषय क्या होता है, जहालत और बेशर्मी क्या होती है, ये सब अभी समझ में आएगा। देखिए,
उत्तम यादव लिख रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी जी ये ट्वीट आपने ही किया था, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा? क्या आप ये ट्वीट फिर से करेंगी? विकास बंसल लिख रहे हैं 2014 से पहले पत्रकार होते थे, 2014 के बाद चाटुकार होते हैं, जो देश और दुनिया में भारत का नाम खराब कर रहे हैं। क्या पता तुमने ये ट्वीट डिलीट कर दिया? ये बता, देश और दुनिया को ये ट्वीट तुमने डिलीट क्यों किया? चित्रा देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बता रही है, यानी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। चित्रा के मुताबिक जो सत्ता के तलवे चाटेगा वो राष्ट्रवादी और जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने वाली ये कौन होती है? अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छा, एक और तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि अगर एंटी नेशनल वो था तो विधानसभा के भीतर जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस पर योगी आदित्यनाथ हंस रहे थे, भाजपा के तमाम नेता, डिप्टी सीएम सहित तमाम नेता हंस रहे थे, विधायक हंस रहे थे, वो क्या था? ये देखिए, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश की असेंबली में, और ये गलगोटिया वाले कांड पर बोल रहे थे। तो देखिए कैसे सिर झुका करके योगी आदित्यनाथ हंस रहे हैं इसी मसले पर। देखिए जरा। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आई एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए, इनकी पूंजी बढ़ेगी उससे। तो क्या अब इसे मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के चेले की जो यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी ने जो राष्ट्रीय शर्म बना दिया? चित्रा त्रिपाठी जी सुनिएगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो भारत को राष्ट्रीय शर्म का हिस्सा, राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बना दिया, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंस रहे हैं। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की हंसी राष्ट्रीय शर्म में शामिल होगी कि नहीं शामिल होगी? ये गोदी पत्रकारों को बताना चाहिए। अब एक और तस्वीर दिखाऊं, ये जरा देखिए, ये देखिए जरा, ये पीट रहा है। हालांकि मैं आपको मारते वीडियो नहीं दिखा सकता, वीडियो ब्लर है, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए कि किस तरीके से एक मुस्लिम को पीट रहा है। दरअसल ये राष्ट्रीय शर्म है, ये राष्ट्रीय शर्म है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो प्रताड़ना की खबरें आती हैं, जो लिंचिंग की घटनाएं आती हैं, जो जय श्री राम के नाम पर कांड होते हैं, जो हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के गुंडे सरेआम करते हैं, दरअसल वो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। क्योंकि बीते दिनों एक पादरी को गोबर खिलाया गया हिंदूवादी गुंडों के द्वारा, वो राष्ट्रीय शर्म है। वो घटनाएं अंतरराष्ट्रीय अखबारों में पब्लिश हो रही हैं और इस पर गोदी मीडिया के पत्रकार चुप्पी साध के बैठे हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मामला था इसलिए राष्ट्रीय शर्म हो गई। ये वीडियो देखिए, ये राष्ट्रीय शर्म का है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, क्योंकि आपको अपना धर्म इतना कमजोर लगता है कि किसी मस्जिद के सामने जाकर के तुम नाचोगे गाओगे तभी तुम्हारा धर्म बड़ा बनेगा। ये देखिए वीडियो, ये वही है, मस्जिद के सामने भगवा लहरा रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यही जगह क्यों चुनी भाई? थोड़ा आगे निकल जाते। ये चलो आपने लहरा लिया था, तो वही हिस्सा आपको सोशल मीडिया पर प्रचारित करना था, प्रसारित करना था। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, यह जहालत है, यह बेशर्मी है। अच्छा, राष्ट्रीय शर्म का एक और विषय बताओ, क्योंकि सनातनी पार्टी है, हिंदू धर्म ध्वजा वाहक है सब भाजपाई, और उसी सनातनी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने, जो बड़े हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ, किस तरीके से बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ पकड़ करके पुलिस से पिटवाया, मरवाया, और अब शंकराचार्य झंडा बुलंद कर चुके हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कह रहे हैं वो आप खुद सुन लीजिए, सुनिए जरा। अब योगी आदित्यनाथ कहीं लगता है कि नशे में हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, तो वो पिए रहे होंगे तो बोल दिया। हम इसकी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय जो लोग आके बता रहे हैं, अलग अलग तरह से बातें बता रहे हैं, तो अगर वो गांजे के नशे में ये बोल रहे हैं तब तो फिर नशा ही को दोष दिया जाए, उनको क्या दोष दिया जाए। लेकिन सदन में खड़े होके बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड इतनी बड़ी झूठी बात कैसे बोली जा सकती है? इसके लिए तो फिर उनको उत्तरदायी बनना पड़ेगा।
एक और बड़ा कांड देखिए, यह खबर देखिए, प्रयागराज माघ मेला विवाद, शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, बोले मठ पर लगेगा भाई और कसाई का बोर्ड। भाई कौन है और कसाई कौन है, यह बोर्ड लगेगा। अभिषेक उपाध्याय लिख रहा है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज दोपहर अपने द्वार पर एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं जिसमें लिखा होगा भाई कौन कसाई कौन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर राह चलते को सींग मारने की आपकी आदत एक रोज आपकी सींग को लोहे की सलाखों के बीच फंसा देती है, फिर आप सींग छुड़ा पाते हैं और ना ही घुमा पाते हैं। शंकराचार्य ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जो आज तक कोई न कर सका। शंकराचार्य ने कर दिया। सनातन और ब्राह्मणत्व के तपोबल की शक्ति इसी को कहते हैं। यह बात अभिषेक ने लिखी है इस वीडियो में। बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।